छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने पूरे शहर को दहला दिया है। सम्मानित नागरिक और टेंट हाउस संचालक सुरेश चौहान अचानक लापता होते हैं। परिवार तलाश करता है, पुलिस जांच शुरू करती है और फिर सामने आती है एक खौफनाक सच्चाई। सबूत मिटाने की साजिश और जमीन के अंदर शव दफन किया गया। आखिर किसने रची ये साजिश, क्यों उतारा गया मौत के घाट और कैसे पुलिस कब्र तक पहुंची, ये रिपोर्ट देखिए। कोंडागांव शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब टेंट हाउस संचालक सुरेश चौहान रात 8 बजे घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटे। रात भी थी, समय गुजर गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने बिना देर किए जांच शुरू की। शहर भर के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और यहीं से खुलने लगी हत्या की परतें। जांच में सामने आया कि आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बड़ी चाल चली थी। मृतक की स्कूटी और पर्स अलग अलग जगहों पर फेंक दिए गए ताकि मामला लूट या गुमशुदगी लगे और पुलिस असली आरोपी तक न पहुंचे। लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने पूरी कहानी बयां कर दी। एक संदिग्ध तक पुलिस पहुंची और फिर पूछताछ शुरू हो गई। हुआ है, वहां से लगभग 5 किलोमीटर में दफनाया गया है और उसको लाश को छुपाया गया है और वहां से 2 किलोमीटर के लगभग में स्कूटी को छोड़ा गया है और स्कूटी से लगभग 25 मीटर 20 से 25 मीटर पे उसका पर्स फेंका गया, जो जिससे हमको पता चला, मतलब वो पड़ोसी जब हमको बताया कि भाई वो सुरेश भाई का यहाँ पर्स पड़ा है, उसमें पैन कार्ड आधार कार्ड था, उस आधार पे सामने वाले ने फ़ोन किया, तब पता चला, तब हम लोग एक्टिव हुए। ये शाम 8 बजे से घर से निकले थे, उसके बाद वापस नहीं आए। शुरुआत में आरोपी पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा, सवालों से बचता रहा, लेकिन जैसे ही पुलिस ने सख्ती दिखाई, आरोपी टूट गया और उसने हत्या की बात कबूल कर ली। पूछताछ में जो खुलासा हुआ, उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। आरोपी ने बताया कि हत्या के बाद शव को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे जमीन में दफना दिया है। 2 दिन से घर से लापता टेंट व्यवसायी की डेड बॉडी ये इस गड्ढे से यहाँ पर बरामद हुई है। ये इलाका मैं आपको बता दूं कि बस स्टैंड के सामने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे का ये खुला एक मैदान है। इस मैदान के पीछे ये मलबे का ढेर रखा हुआ था। इस ढेर के पीछे कचरा रखा हुआ था। उस कचरे के बीच में छोटा सा गड्ढा खोद कर पूरा शरीर को यहाँ पर दफना दिया गया था। और आपको बता दूं कि आरोपी के हिसाब से आरोपी का घर, ये झाड़ी देख सकते हैं आप, झाड़ी के उस पर आरोपी का घर है और वहां से आरोपी ने यहाँ पर लाकर शव को दफनाया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो शव है उसका वजन कम से कम 70 से 80 किलो का है और जो आरोपी है उसका वजन मुश्किल से 40 से 50 किलो का है। वो दुबला पतला वो लड़का है और वो इतना भारी शरीर को यहाँ पर कैसे लेके आया। जैसा कि आरोपी ने कहा है कि वो स्कूटी में शव को रख कर उस स्कूटी को रोलिंग करते हुए यहाँ तक लेके आया, तो ये बात तो कई तरीके के सवाल यहाँ पर पैदा करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल पुलिस इस मामले की पूरी तरीके से जांच कर रही है और आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है, तो आने वाले समय में और लोगों का भी नाम इसमें उजागर हो सकता है। रात होने की वजह से पुलिस ने पूरे इलाके को घेराबंदी में ले लिया ताकि शव के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो सके। सुबह होते पुलिस, नगर पालिका टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और तहसीलदार की मौजूदगी में खुदाई शुरू हुई। कुछ ही देर में मिट्टी के अंदर दबा शव बाहर निकाला गया, जिसे देखकर मौके पर मौजूद लोगों की सांसें थम गईं। जिस जगह हत्या हुई है भाई की और जिस जगह दफनाया गया है, वहाँ तो पैदल चलना दूभर है, स्कूटी चलना मुश्किल है। वहाँ अकेला 70 से 75 किलो का वेट रहा होगा मेरे भाई का, और जो ले जाने वाला वो लगभग 60 किलो का वजन का होगा, जो पैदल चलना मुश्किल है। उस रास्ते से वो आराम से कैसे ले गया, स्थिति संदिग्ध है। परिजनों ने शव की पहचान सुरेश चौहान के रूप में की, जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से मिट्टी के नमूने और अन्य सबूत जुटाए, जबकि आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अभी शव की पुष्टि हो गई है, घर वालों से हमने पहचान करवा लिया है। सुरेश चौहान नाम है उनका
इनके कोंडा गांव के लोकल टेंट व्यापारी है वो, और आगे हम इन्वेस्टिगेशन, उसका नाम अभी पूछताछ चल रही है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद आपको अलग से बताया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल अब भी बरकरार है, आखिर हत्या क्यों की गई? क्या पुरानी रंजिश थी, पैसों का विवाद था, या फिर कोई और गहरी साजिश? पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है, लेकिन इस खौफनाक हत्या ने कोंडा गांव के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। कोंडा गांव से एनडीटीवी के लिए आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।